अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद वासिक है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर वाफ़ियत होंगे और आज अरसा दराज के बाद आप हज़रात से हम कलाम होने का मौका मिल रहा है। उसका भी एक ख़ास रीज़न है। एक्चुअली चंद अहबाब ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं चंद मसाइल के ऊपर अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करवाऊँ। मसलन अहनाफ के नज़दीक रफ़उल यदैन फ़ी सलात का मसला, ऐसे ही अमीन बिल जहर, यूँ ही तवस्सुल इस्तिग़ासा और ऐसे ही मसला ईसाल सवाब और इसके अलावा कई सारे मसाइल हैं और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं इनके ऊपर अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैंने ज़रूरी ये समझा कि सबसे पहले उस डाउट को क्लियर कर दिया जाए कि जिसने अवाम व ख़वास में से हर इंसान की मेंटालिटी को ही चेंज कर दिया है और स्पेशली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के वो स्टूडेंट्स जो चंद माह या फिर एक साल से दीन इस्लाम के चंद मुख्तलफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो इस मर्ज़ के सबसे बड़े मरीज़ बन चुके हैं। और उनमें से हर एक ये दावा कर रहा है कि कुरान मजीद के बाद एज़ अ प्रूफ और एज़ एन एविडेंस अगर किसी चीज़ को पेश किया जा सकता है तो वो हदीस रसूल है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान के बाद सबसे बुलंद और बाला मर्तबा अगर किसी का है तो वो हदीस रसूल का है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और शर्त का इजाफ़ा कर दिया है जिससे हम में से कोई भी इंसान हरगिज़ मुत्तफ़िक नहीं हो सकता है। वो शर्त ये है कि कुरान के बाद हदीस तो है ही है, लेकिन हदीस वो होगी जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर हो, या वो लोग अगर अब थोड़ा ज़्यादा ही अपनी सखावत का मुज़ाहरा कर दें तो यहाँ ज़रूर जा सकते हैं कि वो हदीस मानी जाएगी जो सिहाह सित्ता की किसी भी किताब के अंदर मौजूद हो। इसके अलावा जो हमारे असलाफ़ और फ़ुक़हा और हमारे आइम्मा ने दर्जनों कुतुब हदीस लिखी हैं, उनके नज़दीक इन कुतुब की कोई भी हैसियत नहीं है। इन पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा आज कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दें और बिल्कुल ना देखें, और आधा तो हरगिज़ ना देखें। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखें। क्यों? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आपको बहुत हैरानगी हो, और इसी के साथ अगर ऐसा दावा करने वाले आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर ऐसे कुछ मौजूद हैं तो आप उनके पास भी ये मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह जब वो सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने उनका दावा तो आपको बता ही दिया है, लेकिन अगेन मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि कुरान के बाद अगर एज़ अ प्रूफ किसी को पेश किया जाए तो वो हदीस रसूल है, और हदीस रसूल भी हर कोई नहीं बल्कि वो कि जो सिहाह सित्ता की कुतुब में से किसी भी किताब के अंदर मौजूद हो। तो सबसे पहले हमारा उनसे ये सवाल होगा, एक जनरल सवाल है, मुतलकन एक सवाल है। अभी सिहाह सित्ता को साइड में रख करके हम उनसे सवाल करते हैं कि ये बताइए कि कुरान के बाद हमने हदीस रसूल ही को मानना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो इसके जवाब में वो एक हदीस हमें ज़रूर बताएंगे। वो हदीस, उसका रेफरेंस अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका भी एक खास रीज़न है, बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। वो हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत नबीही, कि सहाबा मैं दो चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, उन दोनों को अगर मजबूती से थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो दो कौन सी हैं? किताबुल्लाहि यानी कुरान मजीद, व सुन्नत नबीही और यानी कि हदीस रसूल। अब ये बताइए, ये तो हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम भी इसको मानते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो हदीस हमें बताई गई है उनकी तरफ से, ये हदीस कौन सी किताब के अंदर है? क्या बुखारी के अंदर है, मुस्लिम के अंदर है, तिरमिज़ी के अंदर है, इब्न माजा है, अबू दाऊद है, सुनन नसाई है? कौन सी किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है? तो जब मैं आपको ये बताऊंगा तो यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि ये इन 6 किताबों में से किसी किताब के अंदर ये हदीस है ही नहीं है। इन कुतुब सिहाह सित्ता में से किसी किताब के अंदर ये हदीस मौजूद ही नहीं है। यानी ताज्जुब की बात यहाँ इसमें यह है कि वो लोग जो ये दावा करते हैं कि हम बुखारी और मुस्लिम के अलावा किसी को मानेंगे ही नहीं, वो जिस हदीस का रेफरेंस हमें दे रहे हैं वो बुखारी मुस्लिम क्या सिहाह सित्ता में से किसी किताब के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब फिर सवाल यह है कि ये कहाँ मौजूद है, जो रेफरेंस की बात हुई थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये हदीस मुवत्ता इमाम मालिक की 2471 हदीस नंबर है। इसके अलावा इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक और इमाम बहकी की शअबुल ईमान के अंदर ये हदीस मौजूद है। अब मैं उनसे एक ख़ास जो सवाल है, चंद मिसालें दे करके मैं आज बताना चाहता हूँ कि उनके कहने और उनके करने में कितने डिफरेंसेस हैं, कितना फ़र्क है, कितना तज़ाद पाया जा रहा है। वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितने इख्तलाफात हैं, कितनी डिस्क्रेपेंसीज पाई जा रही हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि कब्र के अंदर कितने सवाल होंगे? आप सबके माइंड में ये आता होगा कि कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि 3 ही सवाल किए जाएंगे। कब्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट वन इज मन रब्बुका, हु इज योर गॉड, एंड सेकंड वन इज मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, एंड थर्ड वन इज मा कुंता तकुलु फी हाज़िर रजुल।
व्हाट वर यू सेइंग अबाउट दिस पर्सन। यानी सिर्फ तीन सवाल होंगे, इसके अलावा सवालात नहीं किए जाएंगे। आओ अब हम बुखारी शरीफ की बारगाह में चलते हैं। बुखारी शरीफ से पूछते हैं कि कब्र के अंदर कितने सवालात होंगे। तो जब आप बुखारी को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आप उसकी हदीस 1374 पर पहुंचेंगे तो वो बुखारी आपको बताएगी कब्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल किया जाएगा। There is only and only one question will be asked to every Muslims in the grave। सिर्फ एक सवाल होगा। उस हदीस को मैं दोबारा आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु हद्दसहुम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु इन्नहु लयस्मअु क़ुरआन आलिहिम अताहु मलकान फ़युक़इदानिही व यक़ूलानि लहु मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुलि लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अम्मल मुअमिन फ़यक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़युक़ालु लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनल नार क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मैयत को कब्र के अंदर रखा जाता है, दफनाने के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो वो उसके कदमों की आहट को भी सुनता है और उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं और बिठा करके सवाल क्या किया जाता है। कोई मन रब्बुका की बात ही नहीं है, यहाँ मादीनु का वाली बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है। वो कौन सा है? मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुलि लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मोमिन होगा वो जवाब सही दे देगा। उसके बाद फरिश्ते सबसे पहले उसे जहन्नम दिखाएंगे कि ये देखो ये जहन्नम है, लेकिन तुमने जवाब सही दिया है इसलिए अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत में बदल दिया गया है। यानी ये बताने का जो असल मकसद है। अब वो 3 सवाल क्यों नहीं होंगे और एक सवाल है तो 3 होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अभी हम यही मानते हैं कि 3 ही सवाल किए जाएंगे, लेकिन बुखारी की बात मैं ये कर रहा हूँ कि बुखारी के अंदर ये मौजूद है कि सिर्फ एक सवाल किया जाएगा। उन लोगों से भी आप जाके पूछेंगे कब्र के अंदर कितने सवाल होंगे, वो भी यही कहेंगे कि 3 सवालात किए जाएंगे, लेकिन बुखारी कह रही है कि सिर्फ एक सवाल किया जाएगा। यहाँ वो बुखारी की बात हरगिज़ नहीं मान रहे हैं, इमाम बुखारी की बात को नहीं माना। ये मत सोचेंगे ये हदीस कोई ज़ईफ़ है, नहीं, सही हदीस है, हमारा ईमान है इस हदीस के ऊपर भी। लेकिन बात आज थोड़े तकाबुली है, हमने आज कंपैरिजन करना है कि वो लोग बुखारी मुस्लिम की बात करते तो हैं लेकिन किस हद तक बुखारी मुस्लिम को फॉलो करते हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ आज आपको, बाकी और कोई वजह नहीं है। अब एक और मिसाल मैं आपको बताऊं, पेशाब कैसे करना चाहिए इंसान को, बैठ करके या खड़े होकर के। आप में से हर इंसान के जहन में यही अभी जवाब आया होगा कि बैठ कर करना चाहिए, रसूलुल्लाह का भी यही तरीका है। आओ आपको मैं बुखारी शरीफ की बारगाह में लेके चलता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 224 में आपके सामने अभी पढ़ रहा हूँ। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत क़ौमिन फ़बाल क़ाइमन फ़दअ बिमाइन फ़जिअतहु बिमाइन फ़तवज़्ज़अ। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता था वहाँ तशरीफ़ लाए। फ़बाल क़ाइमन, खड़े होकर के सरकार ने पेशाब फरमाया। फिर मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर के गया। फ़तवज़्ज़अ, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। यहाँ बुखारी ये कह रही है कि खड़े होकर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया। आप उन लोगों से जाके पूछें कि पेशाब बैठ करके करना चाहिए या खड़े होकर के करना चाहिए, उनमें से हर एक का जवाब ये आएगा कि पेशाब बैठकर करना चाहिए। लेकिन बुखारी के अंदर ये, और सिर्फ एक हदीस नहीं, 224, 225 एंड 226 तीनों हदीसों का मफहूम यही है। आप उनके जा करके देख सकते हैं, तीनों हदीसों में यही दर्ज किया हुआ है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के पेशाब किया। लेकिन वो लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कहते हैं नहीं, सुन्नत यही है कि बैठकर पेशाब किया जाए। यानी यहाँ भी ये लोग बुखारी की बात नहीं मान रहे हैं। मैं यहाँ एक जुमला मोतरिज़ा के तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, हरगिज़ ये मेरा मकसद नहीं है कि आप ये समझे नहीं ये कोई बुखारी की शायद तौहीन कर रहा है, नहीं नहीं, हाशा वकल्ला सुम्मा हाशा वकल्ला, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग बुखारी को किस दर्जे तक फॉलो करते हैं, इस दर्जे तक बुखारी की बातों को वो मानते हैं कि बुखारी के अंदर जो लिखा हुआ है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये आज मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप ये भी ज़रूर सोचेंगे कि हाँ कोई बैठकर पेशाब करने वाली भी हदीस है या नहीं है, वो बिल्कुल है, लेकिन वो बुखारी के अंदर नहीं है, वो मुस्लिम के अंदर नहीं है। जिन 2 किताबों का ज़्यादा ये लोग दावा करते हैं उनमें से किसी भी किताब के अंदर ये जिक्र नहीं है। जिक्र तो ज़रूर है लेकिन वो तिरमिज़ी के अंदर है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 12 के अंदर ये मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को जो है वो रिवायत करती हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत मन हद्दसकुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबूलु क़ाइदन फला तुसद्दिक़ूहु मा काना यबूलु इल्ला क़ाइदन। हज़रत आयशा तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाती हैं कि तुम में जो भी इंसान आकर तुम्हें ये कहे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के पेशाब फरमाया करते थे, फला तुसद्दिक़ूहु, तो उसकी बात हरगिज़ मत मानो। क्यों कह रहे हैं? फमा काना यबूलु इल्ला क़ाइदन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पेशाब फरमाया करते थे।
यानी ये बात तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। लेकिन उन लोगों को देखें, बुखारी का दावा करने वालों को, कि बुखारी के अंदर ये जिक्र है और हदीस भी सही है, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, सही हदीस है कि वहाँ इमाम बुखारी ने ये हदीस लाई है कि सरकार ने खड़े होकर के पेशाब फरमाया। लेकिन वो लोग आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं, पेशाब खड़े होकर के नहीं बल्कि बैठ करके करना चाहिए। तो ये उन लोगों के कहने और करने के अंदर कितना तज़ाद पाया जा रहा है। आखिरी में मिसाल एक और दे करके आप अच्छे तरीके से आज आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर आपसे मेरा ये सवाल होगा कि पानी बैठ कर पीना चाहिए या खड़े होकर के पीना चाहिए? हर एक का जवाब यही होगा। वो जो बुखारी और मुस्लिम का दावा करते हैं उनका भी यही जवाब होगा कि पानी जो है वो बैठ कर ही पीना चाहिए, खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। ये मुनासिब बात नहीं है, सुन्नत रसूल है बैठ कर के पीना चाहिए। लेकिन आओ फिर मैं आपको बुखारी के पास लेकर चलता हूँ। अब मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5615 पढ़ने जा रहा हूँ। अन नज़्ज़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अता अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला बाबिर रहबा फशरिब क़ाइमन फ़क़ाल इन्ना नासन यकरहु अहदुहुम अन यशरब व हुवा क़ाइमुन व इन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अला मिस्ल मा रअयतुमूनी फ़अल्त। हज़रत नज़्ज़ाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आकर के खड़े होकर के पानी पिया, और पीने के बाद फरमाने लगे कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खड़े होकर के पानी पीना मकरूह है, लेकिन कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो करते हुए देखा है जो तुमने मुझे अभी करते हुए देखा है। यानी जब अभी तुमने मुझे खड़े होकर के पानी पीते हुए देखा है, मैंने ऐसे ही रसूलुल्लाह को खड़े होकर के पानी पीते हुए देखा है। अब ये मेरा ये सवाल उन लोगों से है कि जो ये कहते हैं, आज तक वो लोग यही मानते हैं कि पानी बैठ करके पीना चाहिए, लेकिन बुखारी के अंदर, और सिर्फ ये एक हदीस नहीं बल्कि 5615 से लेकर 5617 तक बराबर ये हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि जहाँ ये मौजूद है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के पानी पिया करते थे। हदीसें भी सारी की सारी सही हैं, लेकिन उनसे सवाल करेंगे वो कहेंगे नहीं, पानी बैठ कर पीना चाहिए। कोई भी आज तक किसी ने ये ऐलान नहीं किया कि खड़े होकर के पानी पीना सुन्नत रसूल है। फिर आपके ज़हन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि क्या बैठ कर भी पीने वाली कोई हदीस है या नहीं है? वो बिल्कुल है, लेकिन बुखारी के अंदर नहीं है। यानी जिस बुखारी को मानने का ये ज़्यादा से ज़्यादा दावा करते हैं उसके अंदर नहीं है। हाँ, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस ज़रूर मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 5275 हदीस नंबर है। उसके अंदर अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल इन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़जरा अन शुर्बि क़ाइमन, कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के पानी पीने से मना फरमाया। क़ाल क़तादतु फ़ल अक्लु फ़क़ाल ज़ाका अशर्रु औ अख़बस। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि बीच में हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, खड़े होकर के अगर पानी पीना मना है तो खड़े होकर के खाना खाना कैसा है? सरकार ने फरमाया वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा है। बहरहाल ये मैंने आपके सिर्फ ज़हन को थोड़ा सुकून पहुंचाने के लिए ये हदीस भी बता दी है। हम जो भी मानते हैं, यानी कब्र के अंदर 3 ही सवालात किए जाएंगे। इसके अलावा पेशाब जो है वो रसूलुल्लाह का तरीका यही था कि बैठकर किया करते थे, और इसके अलावा पानी भी बैठकर ही पीना चाहिए। ये बातें तो हम मानते हैं, मुसल्लम हैं, लेकिन उन लोगों की हकीकत खोलने के लिए, उनकी हकीकत का इंकशाफ करने के लिए आज ये काफ़ी सारी हदीस आपके सामने मैंने पेश की हैं। लेकिन इसमें से हरगिज़, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं बुखारी के अंदर ऐसा है वैसा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि असहुल कुतुबि बादल कुरान सहीहुल बुखारी, के कुरान के बाद सबसे सही किताब अगर कोई है तो वो बुखारी है। फ़ज़ाइल में भी सबसे बुलंद व बाला वो बुखारी शरीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लोग जो ये दावा करते हैं कि नहीं बुखारी और मुस्लिम दावा है और ये एक वहम बातिल है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इनका ये कहना ये गलत सिर्फ इसलिए है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के इतने बड़े और वसी दायरे को सिर्फ बुखारी और मुस्लिम के अंदर महदूद कर देना, ये इंसाफ पसंदी हरगिज़ नहीं हो सकती है। क्योंकि बुखारी के अंदर अगर मिला जुला करके भी आप देखेंगे तो 8000 हदीसें होती हैं। इसके अलावा मुस्लिम का भी यही मामला है, और बुखारी की अगर मुकर्ररात निकाल दी जाएँ, यानी इमाम बुखारी का ये भी तरीका है कि एक बाब के अंदर एक हदीस लिखी, दूसरे बाब में अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वही हदीस लिख दी। अगर उन मुकर्ररात को निकाल करके देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4000 हदीसें बचती हैं। अब अगर सिर्फ 4000 हदीसें उनको ले लिया जाए, और इमाम बुखारी का ये एक मोतबर कौल सबसे ज़्यादा माना जाता है कि आपने फरमाया था कि 50,000 सही हदीसें मुझे याद हैं। अब ये बताइए अगर 50,000 में से सिर्फ और सिर्फ बुखारी के अंदर 4000 हदीसें हैं, इसके अलावा 46,000 हदीसें वो कहाँ जाएंगी? इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें से बाज़ हदीसें इन्हीं यानी मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं, बाज़ जो हैं इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई के अंदर हैं। इसी तरीके से बाज़ दूसरी किताबें जो हमारे अकाबिरीन ने लिखी हैं, अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखी हैं, अल्लामा कुश्तलानी ने, अल्लामा ज़ुरक़ानी ने। आप इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल को देख लें, मुस्नद अबू याला को देख लें, मुस्नदुल इमाम अबी हनीफ़ा को देख लें, अल बज़ार को देख लें, और इसके अलावा इमाम तहावी की शरह मानिल आसार को देख लिया जाए, मुत्ता इमाम मालिक को देख लिया जाए, और इसके अलावा इमाम बैहक़ी की शोबुल ईमान है, और सुनन कुबरा है, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की अल खसाइसुल कुबरा है, इस मुत्ता इमाम मालिक है, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है। ये काफ़ी सारी दर्जनों अहादीस की किताब हैं कि जिनके अंदर
یہ ساری باتیں موجود ہیں. صرف بخاری کے اندر اس چیز کو محدود کر دینا یہ ہرگز انصاف پسندی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خود امام بخاری کا ایک قول حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح یعنی فتح الباری کی پہلی جلد کے 7 نمبر پیج کے اوپر انہوں نے امام بخاری کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لم اخرج فی ھذا الکتاب الا صحیحا وما ترکت من الصحیح فهو اکثر. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کے اندر ساری کی ساری صحیح حدیثیں لکھی ہیں، لیکن جو صحیح حدیثیں میں نہیں لکھ پایا وہ لکھی ہوئی سے زیادہ ہیں، یعنی زیادہ صحیح حدیثیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، کم صحیح حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیثیں صرف بخاری کے اندر یا صرف مسلم کے اندر نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. آخر میں بریفلی میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی حدیث کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا مدار بخاری و مسلم کے اندر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار صحیح حدیث کا صحیح الاسناد ہونا ہے. اگر حدیث صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے روات سارے کے سارے ثقہ اور عادل ہیں، تو پھر وہ حدیث اگر امام حافظ ابن حجر عسقلانی کی کسی کتاب کے اندر بھی ہوگی تب بھی وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر اس حدیث کے اندر ضعف پایا جا رہا ہے، ہر درجے کی کمزوری پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ اگر بخاری شریف کے اندر بھی ہوگی تب بھی ہر صورت میں وہ حدیث غیر مقبول ہی ہونی ہے. تو اس لیے میں آپ سے آخر میں یہ ایکسپیکٹیشنز بھی کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان ساری باتوں کو کنسنٹریٹلی سنا ہوگا اور پھر آپ ان کو کنسیڈر بھی کریں گے. انشاءاللہ آفٹر اے ویک میں رفع الیدین کا مسئلہ لے کر کے آپ کے سامنے ضرور آؤں گا. وما توفیقی الا باللہ.